Hello students, welcome in my class. Today we are starting exercise 4.2. First question is का which one of the following is true and why? और आपको लीनियर इक्वेशन गिवन है y इज इक्वल टू 3x प्लस 5. देखो इस क्वेश्चन में आपको 3 ऑप्शंस गिवन है कि इस इक्वेशन के कैसे सॉल्यूशन है. अ यूनिक सॉल्यूशन, सेकेंड ऑप्शन है ओनली 2 सॉल्यूशन एंड थर्ड ऑप्शन है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन. कहता है इनमें कौन सा ऑप्शन ट्रू है और साथ में आपको रीज़न भी बताना है क्यों है ऐसा. तो आप कैसे चेक करेंगे, हमने क्या करना है y इज इक्वल टू 3x प्लस 5. क्लियर, इस इक्वेशन को राइट करना है. अब हम क्या करेंगे, x के रिप्लेस में वैल्यू पुट करते जाएंगे. जैसे आप ग्राफ के लिए टेबल बनाते हो, x के रिप्लेस में वैल्यू अपनी तरफ से पुट करते जाओ. इस तरह से आपके पास y की वैल्यू आती चली जाएंगी. अब मैं पुट करूँ, पुट x इज इक्वल टू 0. अब x के रिप्लेस में 0 पुट करो तो y की वैल्यू क्या आएगी, 3 इंटू 0 प्लस 5. 3 इंटू 0 प्लस 5 क्या हो गया, y की वैल्यू क्या आ गई 5. तो सोल्यूशन क्या आया, तो फर्स्ट सोल्यूशन मेरे पास क्या आया 0,5. इसको ऐसे रीड करेंगे कि x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 5 है. क्लियर, जैसे हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पॉइंट्स लोकेट्स करने सीखे थे, आपको पता ही है. फर्स्ट कोऑर्डिनेट x को रिप्रेजेंट करता है, सेकंड कोऑर्डिनेट y को रिप्रेजेंट करता है. अब हम आते हैं, ये फर्स्ट वैल्यू पुट की, सेकंड वैल्यू पुट करते हैं. कोई भी वैल्यू आप ले सकते हो, x इज इक्वल टू 1 ले लो. ये आपने अपनी तरफ से पुट करनी है. x इज इक्वल टू 1 लें तो y की वैल्यू क्या आएगी, 3 इंटू 1 प्लस 5 कितना आ जाएगा, ये 8. तो सेकंड सोल्यूशन मेरे पास क्या आया 1 एंड 8. x 1 रखा तो y 8 आ गया. ऐसे ही थर्ड हम लें, पुट x इज इक्वल टू -1. पुट x इज इक्वल टू -1. -1 पुट करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आई, 3 इंटू -1 प्लस 5. तो कितना आया हमारे पास, -3 प्लस 5 दैट इज 2. तो सोल्यूशन क्या आया, थर्ड सोल्यूशन क्या आया, -1 एंड 2. तो इस तरह से हम देखते जा रहे हैं, हम x की वैल्यूज़ इस तरह से हम देख रहे हैं, हम x की वैल्यूज़ पुट करते जा रहे हैं तो नए नए सोल्यूशन आ रहे हैं. क्लियर, ऐसे प्रोसेस आप चलाए रखो, चलता रहेगा, कभी ख़त्म ही नहीं होगा. तो इस केस में आपका कौन सा ऑप्शन ट्रू रहेगा, पहला ऑप्शन का मतलब है यूनिक सोल्यूशन. इसका मतलब ओनली 1 सोल्यूशन. ऐसा तो है नहीं, 1 सोल्यूशन तो नहीं है, इसके तो बहुत सारे सोल्यूशन आ रहे हैं. तो दैट मीन्स दिस इज़ नॉट पॉसिबल. सेकेंड है ओनली 2 सोल्यूशन. 2 सोल्यूशन भी पॉसिबल नहीं है, मैंने 3 तो निकाल के ही दिखा दिए. क्लियर, किसी भी इक्वेशन के जो सोल्यूशन होते हैं ना, वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं. दैट मीन्स आप उसमें वैल्यू पुट करो, उसको ज़रूर सेटिस्फाई करेंगे. जैसे आप x की जगह या 0 रखो, ये होल पार्ट 0 आ गया तो y की वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गई. या 0 5 रखो, x 0 रखो, y 5 रखो, तो लेफ्ट साइड राइट साइड के इक्वल होनी चाहिए. क्लियर, तो ये होता है सोल्यूशन का मतलब. और थर्ड केस है इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन. ये इस टाइम आपका ऑप्शन क्या है, यही राइट है. क्लियर, तो यहाँ पर लिखेंगे ऑप्शन थर्ड इज राइट. ये हमने इसका रीज़न भी बता दिया क्यों है ऐसा, क्योंकि हमारे पास 3 केस हमने सॉल्व करके दिखा दिए हैं. इस तरह से हम और भी केसेस ले सकते हैं. x की वैल्यू आप 2 ले लो, -2 ले लो, पुट करते चले जाओगे, y की वैल्यू आपको न्यू वैल्यू मिलती चली जाएंगी. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. सेकेंड क्वेश्चन, राइट 4 सोल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन. सेकेंड क्वेश्चन में आपके पास 3 पार्ट है. फर्स्ट पार्ट है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7. क्लियर, तो इसमें आपको 4 सोल्यूशन बताने हैं. 4 सोल्यूशन कैसे आएंगे, जैसे हमने अभी बताया x की वैल्यू 0 रखो, y की वैल्यू न्यू आएगी. ऐसे हम x की 4 वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, x की वैल्यू अपनी तरफ से पुट करते चले जाएंगे और आपके पास y के उसके अकॉर्डिंग वैल्यूज़ आती चली जाएंगी. वही आपके 4 सोल्यूशन होंगे. जैसे मैंने यहाँ 3 सोल्यूशन निकाल के दिखाए हैं, ऐसे आपको 4 सोल्यूशन निकालना. तो फर्स्ट सोल्यूशन में चलते हैं, पुट x इज इक्वल टू 0.
आप कुछ भी वैल्यू ले सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। एनी 4 सॉल्यूशन, आपका आंसर बुक से डिफर भी हो सकता है। x इज इक्वल टू 0 लेते हैं तो y की वैल्यू क्या आएगी, 2 इंटू 0 प्लस वाई, देन y इज इक्वल टू 7। तो हमारे पास फर्स्ट सोल्यूशन क्या आया, 0.7। क्लियर। अब हम आते हैं पुट x इज इक्वल टू 1 पुट करोगे तो इस इक्वेशन में आ जाओ, x के रिप्लेस में 1 रख दो। 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 7, वाई इज इक्वल टू 7 माइनस 2 दैट इज 5। तो सेकंड सोल्यूशन हमारे पास क्या आया, 1.5। नेक्स्ट है, यहाँ लाइन लगा लेते हैं। अब आप x की वैल्यू पुट करते चले जाओ। x की वैल्यू मैंने 2 सोल्यूशन निकाल दिए हैं। अब थर्ड सोल्यूशन x इज इक्वल टू -1 रखेंगे तो क्या आएगा, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, 2 इंटू -1 प्लस वाई इज इक्वल टू 7, -2 प्लस वाई इज इक्वल टू, हमारे पास आंसर क्या आएगा, इसे सिंप्लीफाई करेंगे, y इज इक्वल टू 7 प्लस 2 9। तो थर्ड सोल्यूशन हमारे पास क्या आ रहा है, थर्ड सोल्यूशन क्या आ रहा है, -1 एंड 9, -1 एंड 9। क्लियर। अब आते हैं पुट x इज इक्वल टू 2 रख देते हैं। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, जो मर्जी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, इस तरह से आपके पास सॉल्यूशन आते चले जाएंगे। पुट x इज इक्वल टू 2, इक्वेशन में आ जाओ, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, x इज इक्वल टू 2, 2 इंटू 2 प्लस वाई 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 7, वाई इज इक्वल टू 7 माइनस 4 दैट इज कितना आया, 3। तो फोर्थ सॉल्यूशन कितना आया हमारे पास, 2 3। तो मैंने यहाँ पर 4 सॉल्यूशन आपके राइट कर दिए। फर्स्ट सॉल्यूशन 0.7, सेकंड सॉल्यूशन 1.5, थर्ड सॉल्यूशन -1.9 एंड फोर्थ सॉल्यूशन है 2 3। तो इसी तरह से हम सारी इक्वेशंस में सेकंड एंड थर्ड पार्ट में आप ये सॉल्यूशन निकाल सकते हो। देखो सेकंड पार्ट में आपकी पाई गिवन है, पाई x प्लस वाई, आप पाई की फॉर्म में ही आंसर निकाल दो। मैं आपको ये पार्ट करके दिखा देती हूँ। सेकंड पार्ट है हमारे पास, स्टेटमेंट क्या है, पाई x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। तो हम यहाँ उसी तरह से x के रिप्लेस में 0 रखो तो y कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। फर्स्ट सॉल्यूशन 0 9, ऐसे डायरेक्टली करते जाओ। पुट x 0, पुट x इज इक्वल टू -1, पाई इंटू -1 प्लस वाई इज इक्वल टू 9, माइनस पाई प्लस वाई इज इक्वल टू 9, वाई की वैल्यू क्या आती है, 9 प्लस पाई। सेकेंड सोल्यूशन क्या आया, -1 9 प्लस पाई। अब हम आते हैं पुट x इज इक्वल टू 2, पाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 9, एक्स के प्लेस में 2 रखो, 2 पाई आएगा। तो y इस 2 पाई को हम यहाँ ले आते हैं 9 माइनस 2 पाई। तो थर्ड सॉल्यूशन क्या आया, मतलब पाई को आप पाई ही रखोगे, 2 रखा x तो y कितना आया, 9 माइनस 2 पाई। अब हम आते हैं फोर्थ सॉल्यूशन पे, x इज इक्वल टू -2 पाई इंटू -2 प्लस वाई इज इक्वल टू 9, -2 पाई प्लस वाई इज इक्वल टू 9, वाई इज इक्वल टू 9 प्लस 2 पाई। तो फोर्थ सोल्यूशन क्या आया, फोर्थ सोल्यूशन क्या आया, -2 9 प्लस 2 पाई। क्लियर। तो इसी हमारे यहाँ 4 सोल्यूशन आ चुके हैं। ऐसे ही आप थर्ड पार्ट इसका ट्राई कर सकते हो, खुद ट्राई करोगे
थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। चेक वेदर विच ऑफ द फॉलोइंग आर सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। अब देखो यहाँ पर इक्वेशन गिवन है x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 एंड विच आर नोट। कहते हैं इनमें आपको देखो 5 वैल्यूज गिवन है, 5 पार्ट्स गिवन है, आपको चेक करना है कि कौन सी वैल्यूज इसका सोल्यूशन है या नहीं। तो उसके लिए क्या ऑप्शन है, इक्वेशन राइट करते हैं पहले हम, क्या सोल्यूशन है इसका, कैसे करेंगे। हम फर्स्ट वैल्यू को लेते हैं, पुट x 0 2, फर्स्ट पार्ट ले रहे हैं, ठीक है। इसमें आपको x की जगह 0 रखना है, y की जगह 2। x की जगह मैंने 0 रख दिया और y की जगह क्या रखा है 2। सिंप्लीफाई करो, लेफ्ट साइड में हमारे पास क्या आ रहा है -4 आ रहा है, राइट साइड में क्या आ रहा है प्लस का 4। तो ये इक्वल तो नहीं है ना, नॉट इक्वल आ रहा है। क्लियर, नॉट इक्वल आया तो लिखोगे 0 2 इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। ऐसे हम सेकंड पार्ट में आते हैं। सेकंड पार्ट में आपको क्या पुट करना है, पुट 2 0 और इक्वेशन हमारी x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। अब आप x के रिप्लेस में 2 रखोगे, माइनस y के रिप्लेस में क्या रखेंगे 0 4। तो 2 इंटू 0 क्या होता है 0 होता है। तो 2 माइनस 0 4, 2 माइनस 0 2 ही आएगा, 2 इज इक्वल टू 4। अगेन नॉट पॉसिबल, ये इक्वल ही नहीं है। इक्वल नहीं आए तो लिखोगे 2 0 इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। देखो इक्वेशन को मैं ई क्यू ये एन पावर के रूप में लिख देते हैं, इक्वेशन लिखने का शॉर्ट फॉर्म है। क्लियर, ऐसे ही देखो अभी तक फर्स्ट और सेकंड केस दोनों ही ऐसे आए हैं जो नॉट सॉल्यूशन के हैं। एक पार्ट और ट्राई कर लेते हैं 4 0 वाला, थर्ड पार्ट 4 0 और इक्वेशन हमारी क्या है x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। x माइनस 2y, अब आपको यहाँ क्या पुट करना है, x के रिप्लेस में 4 एंड y के रिप्लेस में 0। 4 माइनस 0 इज इक्वल टू 4 और 4 इज इक्वल टू 4 आ गया, लेफ्ट साइड राइट साइड के इक्वल है। तो यहाँ लिखोगे 4 0 इज द सॉल्यूशन सॉल्यूशन को ऐसे SOL लिख के समझ आओ, ऑफ गिवन इक्वेशन। ठीक है, अब एक आपका रूट वाली टर्म है फोर्थ पार्ट में, √2 एंड 4√2। इसे मैं आपको बता देती हूँ क्योंकि इस पार्ट में बच्चों को कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम आ सकती है। ये है, इसको चेक करना है गिवन इक्वेशन का सोल्यूशन है नहीं। x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, दैट इज योर इक्वेशन। x के रिप्लेस में आप क्या रखोगे √2 एंड y के रिप्लेस में क्या रखोगे 4√2 इज इक्वल टू 4। देखो √2 ये कितना है 4 2 ज़ा 8√2, 8√2 में से वंस टाइम √2 कैंसिल हुआ तो -7√2 आ जाएगा, तो ये भी इक्वल नहीं है, तो नॉट सॉल्यूशन का केस आया। तो यहाँ लिखोगे √2 एंड 4√2 इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। क्लियर, इसी तरह से लास्ट पार्ट आप खुद कर सकते हो। उसमें आप क्या करोगे, x के रिप्लेस में 1 रखोगे, y के रिप्लेस में 1 रखोगे, दोनों साइड इक्वल आनी चाहिए, दोनों साइड इक्वल आ गई तो सॉल्यूशन है, अदरवाइज नॉट। अब आते हैं हम फोर्थ क्वेश्चन पे, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 मार्कर क्वेश्चन में k की वैल्यू निकालनी है। आपको चेक करना है कि k x और 2 अगर गिवन आई है x इज इक्वल टू 2, इफ लिखा हुआ ना, इफ x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1 इज अ सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन देन फाइंड k। तो हमें इसका सॉल्यूशन क्या करना है, हमारे पास गिवन इक्वेशन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू k। हमें गिवन है x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1 इज अ सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। ये सॉल्यूशन देन क्या होना चाहिए, अब कोई वैल्यू जब किसी का सॉल्यूशन होती है तो लेफ्ट साइड राइट साइड के इक्वल होती है ना, तो हम
क्या करेंगे, x के रिप्लेस में 2 रखेंगे एंड y के रिप्लेस में 1 रखेंगे, और ये किसके इक्वल होना चाहिए, लेफ्ट साइड राइट साइड के इक्वल होना चाहिए। क्योंकि देखो जब आपकी लेफ्ट साइड राइट साइड के इक्वल आई तभी हमने कहा ना सॉल्यूशन है, यहाँ तो गिवन ही है ये इसका सॉल्यूशन है, तो आप पहले इक्वल रखोगे क्योंकि गिवन है x इज इक्वल 2 एंड y इज इक्वल टू 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। देन क्या होना चाहिए, 2 इंटू, देन क्या होना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड होनी चाहिए। समझ लो आपके पास ये गिवन है, x के रिप्लेस में 2 रखो, y के रिप्लेस में 1 रखो, 2 2 ज़ा 4, 3 इंटू 1 3 k, 7 इज इक्वल टू k की वैल्यू कितनी आ गई 7। इस क्वेश्चन में आपको यही करना था। क्लियर, तो आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।